अरविंद, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से हलचल तेज है वहां पर। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं आपको आगे की तरफ थोड़ा लेकर जाऊं और तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि काफी गहमा गहमी यहां पर है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना तरीके से ये थी पहले लेयर की, और एक एक करके फिर से वो तमाम पुलिसकर्मी जो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात थे वो सुबह यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया गया है कि जो तमाम पुलिसकर्मी इस इलाके में तैनात है वो यहाँ पर आ जाएं। और ये सुबह से हलचल थी, रणनीति यही थी कि कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता वो यहाँ तक नहीं पहुंच सके। बिल्कुल अरविंद, आप रहिए जरा साथ। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष सिसोदिया से तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद 120B के तहत, यानी आपराधिक साजिश रचना और सबूतों को मिटाना, इसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। कल दोपहर में उन्हें कोर्ट के सामने पेश करना होगा, क्योंकि नियमतः 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने आपको रखना होगा। उससे पहले मेडिकल टेस्ट भी होना है। लेकिन आप ये तस्वीरें सीबीआई मुख्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बैरिकेड ये सुबह से ही लगे हुए थे। 11:30 बजे की तरफ मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। लंच टाइम पर भी वो बाहर नहीं निकले थे, जिसके बाद ये संभावना प्रबल होने लग गई थी कि क्या आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। जो आशंका आम आदमी पार्टी जता रही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी है। आम आदमी पार्टी यह भी कह रही थी कि 7 से 8 महीने के अंदर छोड़ दिया जाएगा। तो वो सारी बातें अभी फिलहाल आपको बता दें सच साबित होती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ये जानकारी सामने आई। और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोपों की एक झड़ी बढ़ती जा रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा रहा है। और तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, सीबीआई मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें। अरविंद, तस्वीरें मुमकिन हो तो जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें यहाँ की सीधी दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके आगे जाने की इजाजत इस बैरिकेटिंग के नहीं है। और अब एक पुलिस की गाड़ियां यूं इस तरह से आती जाती आपको जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनको भी तमाम चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था सीबीआई मुख्यालय के बाहर। इसके पहले जब पहले राउंड की मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा लग गया था। इस वजह से इस बार एहतियात के तौर पर एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि आज सीबीआई का कोई एक्शन हो सकता है। और ये आशंका सिर्फ अब मीडिया के हलकों में नहीं, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अर्पिता देखने को मिली, बल्कि सुबह से ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट कर दिया था। मनीष सिसोदिया ने भी आशंका जताई थी कि आज वो जेल जाने वाले। हालांकि 7:15 बजे का वो वक्त था जब सीबीआई के जांच अधिकारी ने मनीष सिसोदिया को बता दिया था कि अब आपकी गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी का मेमो दिया गया, जिनके बाद उनको ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि प्रेस रिलीज अभी बहुत मुमकिन है कि सीबीआई जारी करेगी, जिसमें कारणों जो वजह है वो बताई जाएंगी कि किस लिए आखिर गिरफ्तार किया गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलकर आ रही है कि एक ब्यूरोक्रेट जिसका बयान सीबीआई ने 164 के तहत दर्ज किया है, वो एक गिरफ्तारी की मुख्य वजह बनकर के सामने आई है। इसके अलावा इसके पहले कल क्योंकि कोर्ट में पेशी होनी है, कितने दिन की रिमांड की डिमांड हो सकती है? देखिए ये आशंका, ये अंदाजा लगाना तो काफी मुश्किल है अर्पिता, लेकिन जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा दिनों की पुलिस कस्टडी मांगेगी सीबीआई। और सिर्फ बात यही नहीं टिकती, आपको ये देखना होगा कि इस केस की जांच न सिर्फ सीबीआई कर रही है बल्कि ईडी भी कर रही है। यानी सीबीआई अभी गिरफ्तार करके कस्टडी में लेगी, और बहुत मुमकिन है कि जब सीबीआई से पिंड छूटेगा तो उसके बाद ईडी शिकंजा कस देगी। इन सब के बीच आपको बताऊं, गाड़ियों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। 7:15 बजे के लगभग ये गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे करके सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जैसा तस्वीरों में दिखाई बता रहा था कि सबूत नष्ट करने का आरोप लगा था मनीष सिसोदिया पर।
जी बिल्कुल, देखिए हम आपको कोशिश करते हैं, एक तस्वीर देखिए मूवमेंट का यहाँ पर देखिए ये जो मेन गेट है यहाँ पर ये एक बैरिकेटिंग लगाई है गई है और यहाँ से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया का जमावड़ा है। अंदर की तरफ इस बैरिकेटिंग के अंदर के हिस्से में जहाँ सीबीआई मुख्यालय, जरा गेट भी आपको दिखा दे सीबीआई मुख्यालय का, वहां पर सिर्फ पुलिस कर्मियों की को जाने की इजाजत है, सीबीआई के जो अफसर हैं उनको जाने की इजाजत है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको जाने की इजाजत है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत मिटाने का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा और ये भी देखिए अभी एक गाड़ी और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की आ रही है, हालांकि कई अधिकारी अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं, तो गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला वो लगातार जारी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक करके तमाम वो तस्वीरें भी दिखाते रहे क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जमावड़ा है, लेकिन 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये सेक्शन है जिसके तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं। उसके अलावा सबूत मिटाने का भी उन पर आरोप है क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि जब ये जांच चल रही थी उस दौरान 36 आरोपियों ने कुल मिलाकर 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए थे, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। इसके अलावा एक आरोपी दिनेश अरोड़ा, जो ऐसा बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी था, वो सरकारी गवाह बन गया, वो उसने भी गवाही दी और उसका बयान भी अदालत के सामने एजेंसी ने दर्ज कराया था। कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन से भी सीबीआई की टीम ने जेल में जाकर पूछताछ की थी और 2 दिन पहले ही एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विभव से भी पूछताछ की थी। तो कई तरह के एविडेंस मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई सूत्रों का कहना है मिले, जिसके बाद उनको आज दोबारा सम्मन करके बुलाया गया था। तकरीबन 11:30 बजे मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचते हैं, इसके पहले वो राजघाट जाते हैं, काफी भावनात्मक वहां पर उनका भाषण भी होता है। पिता आपको बताऊं सिलसिलेवार तरीके से, और जब से ही मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए यहाँ पर निकले तब से ही आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में आ गई थी और इसको एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो गिरफ्तारी के बाद भी लगातार यहाँ पर जारी है। हालांकि सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा बताया जा रहा है कुछ देर बाद आएगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी मिली है कि 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, वो सेक्शन है। इसके अलावा पूछताछ में जो मनीष सिसोदिया है वो काफी डिफेंसिव नजर आए, अपना खुद का बचाव करते नजर आए। उनके सामने जो तमाम पिछले दिनों चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इन तमाम एजेंसियों ने जो एविडेंस कलेक्ट किए, खासतौर से सीबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एविडेंस जो कलेक्ट किए गए हैं वो सामने रखकर उनसे कन्फ्रंट कराया गया